नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर में, जहां हम हर दिन लाते हैं वो किताबें जो आपकी सोच बदल दें, आपकी जिंदगी बदल दें। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, तो आप जानते हो कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ वीडियो देना नहीं, बल्कि आपको वो सिखाना है जो हमारी रियल लाइफ में सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं चाहता हूं कि आप यहां से सिर्फ नॉलेज ना लें, बल्कि उसे जीना सीखें, अपनाना सीखें और अपनी लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकें। आज जो बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक किताब की नहीं है, बल्कि उस अनकही तकलीफ की है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस की है, कभी सोचा है। क्यों हम बार बार लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं जबकि अंदर से साफ ना कहना चाहते हैं? क्यों हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर भी दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते रहते हैं? क्यों? क्योंकि हम बाउंड्रीज बनाना कभी सीखे ही नहीं। दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसे ट्रूथ को उजागर करेगा जो शायद आपने अब तक इग्नोर किया हो, लेकिन अब और नहीं। बाउंड्रीज बाय डॉक्टर हेनरी क्लाउड एंड डॉक्टर जॉन टाउनसेंड ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि आपकी लाइफ में कौन आपकी हदें तोड़ रहा है और आप कब खुद को खो बैठे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सही समय पर ना कहना क्यों जरूरी है, कब आपको गिल्ट नहीं बल्कि क्लैरिटी महसूस होनी चाहिए, और कैसे आप अपने रिश्तों को बचाते हुए खुद को भी बचा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलेगा, बल्कि आपको खुद से एक वादा करने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं खुद के लिए एक हेल्थी बाउंड्री बनाने की, क्योंकि अगर आप अपनी लिमिट्स सेट नहीं करेंगे तो दुनिया आपको कभी चैन से जीने नहीं देगी। चैप्टर 1, बाउंड्रीज क्या होती हैं और क्यों जरूरी हैं। सोचिए, अगर हर कोई आपके समय, ध्यान और भावनाओं पर बिना पूछे हक जमा ले तो आपकी जिंदगी कैसी लगेगी? थकी हुई, उलझी हुई, शायद खोई हुई? यही सवाल इस किताब की शुरुआत करता है और इसका जवाब है बाउंड्रीज यानी सीमाएं। फर्स्ट, बाउंड्रीज क्या होती हैं? बाउंड्रीज यानी सीमाएं वो रेखाएं होती हैं जो हम तय करते हैं कि हमारे जीवन में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। ये एक इनविजिबल फेंस की तरह होती है जो तय करती है कि कौन हमारे अंदर आ सकता है और कौन नहीं, क्या हमारे साथ होना चाहिए और क्या नहीं। किताब कहती है, अ बाउंड्री शोज मी वेयर आई एंड एंड समवन एल्स बिगिंस, यानी सीमा यह दिखाती है कि मैं कहां समाप्त होता हूं और कोई दूसरा कहां शुरू होता है। यह न सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए होती है, बल्कि खुद को भी पहचानने के लिए होती है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमारी सीमाएं क्या हैं। सेकंड, बाउंड्रीज जरूरी क्यों हैं? इमोशनल हेल्थ के लिए। जब हम हर किसी को हाँ कहते रहते हैं तो हम खुद के लिए थकावट और गिल्ट इकट्ठा कर लेते हैं। बाउंड्रीज हमें इमोशनल बर्नआउट से बचाती है। हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए बिना सीमाओं के रिश्ते अक्सर अब्यूसिव या मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। एक सही सीमा रिश्ते को साफ, सुरक्षित और समझदार बनाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करने के लिए बाउंड्रीज बताते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और दूसरों की क्या, वरना हम दूसरों की समस्याओं को खुद का बनाकर घिसते जाते हैं। सेल्फ वर्थ और रिस्पेक्ट के लिए जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं और उन्हें असर्टिवली कम्युनिकेट करते हैं तो लोग हमें ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रीना एक कामकाजी महिला थी। ऑफिस में वो सबकी मदद करती थी, अपनी डेडलाइन भूलकर दूसरों के काम पूरे करती थी। घर लौटती तो पड़ोसन से लेकर रिश्तेदार सब उसे अपनी समस्या बताकर उलझा देते। धीरे धीरे उसे एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगा। फिर एक दिन उसने डॉक्टर से सलाह ली और ये किताब पढ़ी। उसने पहला कदम उठाया, ना कहना सीखना। अब वो विनम्रता से मना करना सीख गई। माफ कीजिए, अभी मैं उपलब्ध नहीं हूं, ये मेरी जिम्मेदारी में नहीं आता। मैं आपकी परेशानी समझती हूं, लेकिन मैं इसे हल नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुकून भरी होने लगी, रिश्ते सुधरने लगे और सबसे जरूरी, उसे खुद से प्यार होने लगा। बाउंड्रीज के 3 जरूरी कंपोनेंट्स। ओनरशिप, हम अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों के मालिक हैं, दूसरों को इनका जिम्मेदार नहीं बना सकते। फ्रीडम, बाउंड्रीज हमें आजादी देती हैं, दूसरों को बदलने की नहीं बल्कि खुद को संभालने की। लव, सीमाएं कठोरता नहीं होती,
ये प्यार का हिस्सा होती है। किसी को मना करना, उसे नकारना नहीं होता, बल्कि उसे और खुद को बेहतर समझना होता है। अगर बाउंड्रीज इतनी जरूरी हैं, तो फिर हमें इन्हें बनाना क्यों इतना मुश्किल लगता है? क्या डर है? क्या गिल्ट है? क्या हम अच्छे इंसान कहलाने की दौड़ में खुद को खो देते हैं? आगे हम जानेंगे कि बाउंड्रीज बनाते समय लोग किन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स से गुजरते हैं और कैसे उन पर जीत पाई जा सकती है। चैप्टर 2, बचपन और बाउंड्रीज की शुरुआत। बाउंड्रीज यानी सीमाएं हमारी जिंदगी में अचानक नहीं बनती। उनकी नींव हमारे बचपन में ही रखी जाती है, और यही इस पाठ की सबसे गहरी और सच्ची बात है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह एकदम मासूम होता है। उसे नहीं पता होता कि क्या सही है, क्या गलत। उसे बस अपनी ज़रूरतें महसूस होती हैं। भूख लगती है, रोता है, प्यार चाहिए तो गोद में आना चाहता है। धीरे धीरे बच्चा अपने आसपास के माहौल से सीखने लगता है कि कौन सी चीज़ें स्वीकार की जाती हैं और कौन सी नहीं। फर्स्ट, बचपन की 3 सबसे बड़ी बाउंड्री शेपिंग ताकतें। 1, पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल। यदि माता पिता बहुत ज्यादा सख्त है तो बच्चा ना कहने से डरने लगता है। अगर माता पिता बहुत ज्यादा लापरवाह हैं तो बच्चा दूसरों की लिमिट को पहचान ही नहीं पाता। 2, इमोशनल वैलिडेशन या रिजेक्शन। अगर बच्चे की फीलिंग्स को बार बार नजरअंदाज किया जाए, जैसे चुप कर, लड़के रोते नहीं, या तू तो कुछ भी नहीं समझता, तो वह अपने अंदर ही सीमाएं सेट करना शुरू कर देता है। लेकिन ये सीमाएं हेल्दी नहीं होती। इसलिए बाउंड्रीज का बनना एक साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग की तरह होता है। 3, अनुशासन और स्वतंत्रता का संतुलन। अगर एक बच्चा सिर्फ दूसरों की मर्जी पर चलता है तो वो बड़ा होकर भी अपने डिसीजंस में हिचकिचाता है। उसे गिल्ट होता है अगर वो किसी की बात नहीं माने, और इसी गिल्ट की वजह से वो लोग उसकी बाउंड्रीज बार बार तोड़ते रहते हैं। एग्जाम्पल में सोचिए, अंकिता नाम की एक लड़की का बचपन। उसके घर में हर बात पर टोका टोकी होती थी। तुमसे कुछ नहीं होगा, तू चुप ही रहा कर, बड़ों की बात में मत बोल, जैसी बातें उसके मन में बैठ गईं। अब जब अंकिता बड़ी हुई तो वो अपने ऑफिस में भी ना नहीं कह पाती थी। कोई भी उसके सिर पर अपना काम थोप देता था और वो मुस्कुराकर सब कुछ कर देती थी। अंदर ही अंदर थकी, परेशान, लेकिन बाहर से सबको खुश रखने की कोशिश में। क्यों? क्योंकि बचपन में बाउंड्रीज सेट करना कभी सिखाया ही नहीं गया। उसने सीखा कि ना कहना बुरा होता है, कि अगर वो मना करेगी तो लोग उसे प्यार नहीं करेंगे। पर सच्चाई ये है कि हेल्थी बाउंड्रीज कोई दीवार नहीं होती, वो दरवाजे की तरह होती है, जहां से हम यह तय करते हैं कि कौन अंदर आएगा और किसे बाहर रहना है। सेकंड, बाउंड्रीज की शुरुआती 4 गलतियां जो बचपन में होती हैं। बच्चे की राय को अनदेखा करना, उसे उसकी भावनाओं के लिए शर्मिंदा करना, हर बात में आदेश देना बिना एक्सप्लेनेशन के, बच्चों की प्राइवेसी को नकारना। इन चीजों से एक बच्चा खुद की वैल्यू करना ही भूल जाता है। अब सोचो, अगर आपको आज भी अपने माता पिता या किसी रिश्तेदार से बात करते हुए डर लगता है कि कहीं कुछ गलत न कह दो, तो क्या आप सच में आजाद हैं, या आपके बचपन की बाउंड्रीज आज भी आपकी आजादी को कैद करके बैठी हैं? क्या आपको लगता है कि बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों से बनानी होती है, या सबसे पहले हमें खुद से बाउंड्रीज बनानी चाहिए? चैप्टर 3, रिश्तों में हेल्थी बाउंड्रीज कैसे बनाएं। रिश्तों में हेल्थी बाउंड्रीज बनाना मतलब है ऐसा प्यार और सम्मान देना और लेना जिसमें आपकी भावनाएं, जरूरतें और सीमाएं सुरक्षित रहें। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर किसी को खुश करने या रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ऐसा करना खुद को खो देने जैसा है। फर्स्ट, हेल्थी बाउंड्रीज की पहचान कैसे करें। हेल्थी बाउंड्रीज यानी स्पष्ट सीमाएं, जहां आप सामने वाले को बताते हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। ये सीमाएं आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखती हैं। लेखक कहते हैं, पीपल विथ हेल्थी बाउंड्रीज से येस टू द गुड एंड नो टू द बैड। यानी जिनकी सीमाएं स्वस्थ होती हैं वे अच्छे को हां और बुरे को ना कह पाते हैं। रिश्तों में जब बाउंड्रीज नहीं होती तब लोग आपका फायदा उठाते हैं, गिल्ट में डालते हैं और आपका समय, ऊर्जा चूस लेते हैं। इसका असर आपके आत्मसम्मान और पीस ऑफ माइंड पर पड़ता है। सेकंड, कैसे बनाएं हेल्थी बाउंड्रीज।
अपनी ज़रूरतों को पहचानिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या चीज़ आपको तकलीफ देती है। जैसे अगर कोई बार बार आपकी पर्सनल स्पेस में दखल देता है तो आपको ये बताना होगा। क्लियर कम्युनिकेशन, स्पष्ट संवाद। हेल्थी बाउंड्रीज बनाने का सबसे पहला कदम है स्पष्टता। आपको सामने वाले से सीधा और सम्मानपूर्वक कहना होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम बिना बताए मेरी चीजें इस्तेमाल करते हो। कृपया पहले पूछ लिया करो। यह नाराजगी नहीं बल्कि आत्मसम्मान का संकेत है। नो कहना सीखिए। अगर आप हमेशा हाँ कहते रहेंगे तो लोग आपके नो की कीमत नहीं समझेंगे। बाउंड्रीज का मतलब है सही समय पर सही काम के लिए हाँ, और जब जरूरत हो तो ना कहना। गिल्ट से मुक्त हों। बाउंड्रीज बनाने पर कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन याद रखिए, जो आपके नो से परेशान होता है वो शायद आपके यस का भी फायदा उठा रहा था। दूसरों की खुशी की कीमत पर अपने आप को तकलीफ देना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, सेल्फ निग्लेक्ट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सीमा एक वर्किंग महिला थी। उसका दोस्त राहुल हर शाम उसे कॉल करता था, भले ही सीमा थकी हुई होती थी। शुरू में सीमा हर बार बात करती, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो अपनी इवनिंग वॉक, फैमिली टाइम और खुद की पीस को इग्नोर कर रही है। एक दिन उसने राहुल से साफ कहा, राहुल, मैं बहुत थक जाती हूं। शाम 7 बजे के बाद मैं कॉल्स अवॉइड करती हूं ताकि खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाल सकूं। राहुल ने पहले थोड़ी नाराजगी जताई, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा और सीमा की बाउंड्रीज को मान दिया। अब सीमा ज्यादा शांत महसूस करती है। थर्ड, बाउंड्रीज बनाना मतलब प्यार खत्म करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने और दूसरों के बीच हेल्थी दूरी बनाए रखना, ताकि रिश्ता सम्मान से भरा हो, नियंत्रण से नहीं। हेल्थी बाउंड्रीज से रिश्तों में क्लैरिटी आती है, इज्जत बढ़ती है, कम्युनिकेशन बेहतर होता है, आप गिल्ट फ्री जीते हैं। एक सोचने वाली बात, अगर आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध हैं तो क्या कोई आपको सच में महत्व देगा? सोचिए, क्या हर बार दूसरों की यस लिस्ट में होना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की नो लिस्ट बन रहा है? चैप्टर 4, ऑफिस और प्रोफेशनल लाइफ में बाउंड्रीज। ऑफिस में ज्यादा देर तक रुकना, दूसरों के काम भी खुद ही कर लेना, हर मीटिंग में हाँ कह देना और छुट्टी के दिन भी ईमेल चेक करना। अगर ये सब आप भी करते हैं तो संभल जाइए। शायद आपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी बाउंड्रीज यानी सीमाएं तय नहीं की हैं। हेनरी क्लाउड और जॉन टाउनसेंड बताते हैं कि जैसे हम निजी रिश्तों में सीमाएं बनाते हैं, वैसे ही ऑफिस में भी जरूरी होता है खुद को डिफाइन करना कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारी लिमिट कहां तक है और किस चीज को हमें ना कहना चाहिए। फर्स्ट, बाउंड्रीज की जरूरत क्यों? ऑफिस में बाउंड्रीज का मतलब है अपने रोल, टाइम, काम और एक्सपेक्टेशन को स्पष्ट रखना। बहुत से लोग सोचते हैं कि ना कहने से करियर खराब हो जाएगा, लेकिन लेखक बताते हैं कि हेल्थी बाउंड्रीज बिल्ड ट्रस्ट, नॉट ब्रेक इट। यानी सही सीमाएं आपके प्रति भरोसा बढ़ाती है, घटाती नहीं। एक आदमी जो हर बार हाँ कहता है आखिरकार दूसरों की इज्जत खो देता है, क्योंकि वह हर बार उपलब्ध होता है और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। जबकि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं साफ करता है वही प्रोफेशनल वैल्यू बनाता है। सेकंड, ऑफिस बाउंड्रीज के 4 जरूरी पहलू। 1, टाइम मैनेजमेंट। हर समय मीटिंग्स और कॉल्स में उलझे रहने से आपकी डीप वर्क करने की क्षमता घटती है। लेखक कहते हैं, रिस्पेक्ट योर टाइम और नो वन एल्स विल। यानी अगर आपने अपने समय की इज्जत नहीं की तो कोई और क्यों करेगा? 2, जिम्मेदारी की सीमा। बहुत बार हम दूसरों के काम भी खुद उठाते हैं ताकि अच्छे बन सकें, लेकिन इससे एक गलत पैटर्न बनता है और आपकी अपनी जिम्मेदारियां अधूरी रह जाती हैं। 3, संवाद की स्पष्टता। बॉस या कलीग से डरकर चुप रह जाना या अनावश्यक हाँ कह देना, यह खुद को धोखा देना है। लेखक कहते हैं कि क्लियर इज काइंड, अनक्लियर इज अनकाइंड। साफ बात करना ही सच्ची भलाई है। 4, निजी और प्रोफेशनल स्पेस का अंतर। वर्क फ्रॉम होम के दौर में यह और जरूरी हो गया है कि काम और निजी जीवन की सीमाएं तय हों, वरना बर्नआउट निश्चित है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। रीमा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वो इतनी हेल्पफुल थी कि सबके काम खुद संभालने लगती थी। धीरे धीरे लोग अपने प्रोजेक्ट्स उस पर डालने लगे। वो रात तक काम करती,
छुट्टियों में भी मेल चेक करती, लेकिन फिर भी प्रमोशन नहीं मिला। वजह, कंपनी को लगा कि वो नो नहीं कह पाती, इसलिए वो लीडरशिप के लायक नहीं। फिर उसने एक निर्णय लिया, सीमाएं बनाना। उसने अपने काम की स्पष्ट लिस्ट बनाई, ऑफ टाइम पर मेल बंद कर दिए, और जो काम उसका नहीं था उसमें विनम्रता से ना कहना शुरू किया। 6 महीने में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और उसी साल उसे प्रमोशन भी मिला। क्यों? क्योंकि अब वह खुद के प्रति ईमानदार थी और प्रोफेशनल दुनिया में उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। थर्ड, कैसे कहें ना बॉस या कलीग को। अभी मैं एक डेडलाइन पर फोकस कर रहा हूं, क्या हम इसे बाद में देख सकते हैं? ये मेरी जिम्मेदारी के दायरे में नहीं आता, लेकिन मैं सुझाव दे सकता हूं कि आप किससे संपर्क करें। याद रखिए, ना कहना असभ्यता नहीं, स्पष्टता है, और यही आपको बर्नआउट से बचाता है। अब जरा सोचिए, आप अपने ऑफिस में सिर्फ काम करने नहीं, वैल्यू देने जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बाउंड्रीज नहीं होंगी तो आप रिसोर्स नहीं, एक रखैल बनकर रह जाएंगे जिसका काम बस दूसरों को खुश रखना है। और अगर हम ऑफिस में भी ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो जरा सोचिए, हमारे बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं। अगला भाग बताएगा कि बाउंड्रीज को लेकर गिल्ट, डर और आलोचना का सामना कैसे करें। चैप्टर 5, गिल्ट, डर और शर्म को बाउंड्रीज में कैसे काबू करें। जब हम दूसरों के साथ हेल्थी बाउंड्रीज बनाना शुरू करते हैं तो एक अजीब सी उलझन सामने आती है। गिल्ट, डर और शर्म, ये तीनों हमारे अंदर इस कदर गहराई तक समाये होते हैं कि हम अक्सर अपनी सीमाएं तय करने से खुद को रोक लेते हैं। जैसे ही हम ना कहना शुरू करते हैं, वो लोग जो हमेशा हमसे हाँ की उम्मीद रखते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, और उस नाराजगी से हमें गिल्ट होता है, डर लगता है कि कहीं हम रिश्ते न बिगाड़ लें। कई बार तो हमें शर्म भी आती है, ये सोचकर कि हम स्वार्थी तो नहीं हो गए हैं। लेखक बताते हैं, गिल्ट इज अ फॉल्स अलार्म, इट ओनली मीन्स योर इंटरनल सिस्टम इज बीइंग चैलेंज्ड बाय अ न्यू बाउंड्री। यानी गिल्ट एक झूठा अलार्म है, इसका मतलब बस इतना है कि आपकी आत्मा में नई सीमा को लेकर पुराना सिस्टम टकरा रहा है। उदाहरण से समझते हैं, रीना एक कामकाजी महिला है। उसके ऑफिस के बाद उसका परिवार हर बार उस पर उम्मीद करता है कि वह सबकी जरूरतें पूरी करे, चाहे थकावट हो या उसकी अपनी कोई योजना। वो हर बार हाँ कहती है, क्योंकि अगर उसने ना कहा तो उसकी माँ कहती, तू बदल गई है, पहले तो सबके लिए वक्त निकालती थी। एक दिन रीना ने थककर अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैं थकी हूं तो मैं सबके लिए खाना नहीं बना पाऊंगी। माँ नाराज हो गई। रीना को बहुत गिल्ट हुआ, वो रोने लगी। लेकिन उस रात उसने पहली बार खुद को समझाया, अगर मैं अपनी सीमाएं नहीं बनाऊंगी तो मैं खुद को खो बैठूंगी। धीरे धीरे जब उसने अपनी सीमाएं बनानी शुरू की तो लोगों ने विरोध किया, डर और शर्म ने बार बार उसे रोकने की कोशिश की, मगर अंत में वही लोग उसकी सीमाओं की इज्जत करना सीख गए, क्योंकि उसे खुद की इज्जत करना आ गया था। लेखक इस पाठ में 3 महत्वपूर्ण चीजें सिखाते हैं। 8 गिल्ट तब होता है जब हम किसी को ना कहते हैं और वो व्यक्ति हमें इमोशनल ब्लैकमेल करता है। लेखक कहते हैं, गिल्ट डजंट ऑलवेज मीन यूर रॉन्ग, यानी गिल्ट का मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। इसका सामना करने के लिए आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आप अपने भले के लिए ना कह रहे हैं। 2 डर, फियर, हमें डर लगता है कि कहीं कोई हमें छोड़ ना दे या हमसे नाराज ना हो जाए। डर से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, सच बोलना और अपनी सीमाओं पर कायम रहना। 3 शर्म, शेम, हमें सिखाया गया है कि दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करना ही अच्छा व्यवहार है, लेकिन लेखक साफ कहते हैं, बाउंड्रीज आर नॉट सेल्फिश, दे आर रिस्पॉन्सिबल, यानी सीमाएं स्वार्थी नहीं होती बल्कि जिम्मेदारी होती है। समाधान क्या है? सच्चाई का सामना करें। पहले खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं अपनी मर्जी से दूसरों की मदद कर रही हूं या सिर्फ डर और गिल्ट में आकर? दूसरों की भावनाओं के लिए ओवर रिस्पॉन्सिबल न बने। किसी और की नाराजगी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है सच्चा और सम्मानजनक व्यवहार। आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। जब आप खुद को सम्मान देते हैं तब दूसरे भी देना सीखते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को तोड़ते रहेंगे तो क्या बचेगा आपके अपने लिए? आगे हम जानेंगे बाउंड्रीज को कैसे मजबूत बनाएं
और दूसरों को उन्हें तोड़ने से कैसे रोकें। क्या आप तैयार हैं अपने पर्सनल ग्रोथ का अगला कदम उठाने के लिए? चैप्टर 6, बाउंड्रीज कैसे बनाएं और उन्हें कैसे बनाए रखें। बाउंड्री बनाना एक कला है और उसे बनाए रखना एक अभ्यास। यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख है। पिछली सभी बातों को समझने के बाद अब समय है एक्शन लेने का, यानी सीमाएं बनाना और उन्हें मजबूती से टिकाए रखना। फर्स्ट, बाउंड्रीज कैसे बनाएं। स्टेप 1, खुद को समझें। सबसे पहले खुद से ईमानदारी करें। आप किन बातों से असहज महसूस करते हैं? किस व्यवहार को आप सहन नहीं कर सकते? किन परिस्थितियों में आप खुद को थका हुआ, परेशान या अनदेखा महसूस करते हैं? लेखक कहते हैं, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस, यानी स्पष्टता आत्म जागरूकता से आती है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना शुरू करते हैं, तब आप यह भी पहचान पाते हैं कि कहां सीमाएं खींचनी हैं। स्टेप 2, सीधे, सरल और शांत शब्दों में बात करें। बाउंड्री बनाते समय बात को घुमा फिरा कर न कहें, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ अकेले समय की जरूरत है। मैं किसी भी काम के बाद 8 बजे के बाद कॉल नहीं उठाता। मैं पैसे उधार नहीं देता, उम्मीद है आप समझेंगे। ये बातें छोटी दिख सकती हैं, लेकिन ये आपकी आंतरिक शांति की रक्षा करती हैं। स्टेप 3, नो कहना सीखें बिना एक्सप्लेनेशन दिए। हर बार आपको न कहने पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेखक कहते हैं, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी अन अपने आप में एक पूरा वाक्य है। आपकी सीमा आपके लिए है, किसी को समझाने के लिए नहीं। सेकंड, बाउंड्रीज को बनाए कैसे रखें। स्टेप 1, कंसिस्टेंसी, लगातार टिके रहें। अगर आपने कहा है कि आप रविवार को काम नहीं करेंगे, तो किसी भी मीठे बहाने या प्रेशर के सामने झुकिए मत। एक बार अगर आपने डील दी, तो लोग आपकी लिमिट को हल्के में लेने लगते हैं। स्टेप 2, गिल्ट को संभालना सीखें। शुरू में आपको बुरा लग सकता है, खासकर अगर सामने वाला नाराज हो जाए या आपको सेल्फिश कह दे। लेकिन याद रखिए, लेखक कहते हैं, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, यानी स्वयं की देखभाल स्वार्थ नहीं होती। आप तभी दूसरों को बेहतर दे सकते हैं जब आप खुद संतुलन में हों। स्टेप 3, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, क्लैरिटी रखें। हर बार अपनी बाउंड्रीज पर बातचीत न करें। आप फ्लेक्सिबल जरूर हो सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ। उदाहरण, मैं इस बार आपके लिए ओवर टाइम कर रहा हूं, लेकिन भविष्य में मैं अपने निर्धारित समय के बाहर काम नहीं कर पाऊंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रीमा एक एनजीओ में काम करती थी। उसकी बॉस अक्सर शाम को 7-8 बजे मीटिंग शेड्यूल कर देती थी। रीमा चाहकर भी मना नहीं करती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बॉस को बुरा न लग जाए। धीरे धीरे उसका निजी समय खत्म होने लगा और वह बर्नआउट महसूस करने लगी। एक दिन उसने हिम्मत की और कहा, मैं शाम 6 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होती, कृपया मीटिंग उसी से पहले रखें। शुरू में बॉस को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समय बदलना शुरू किया। अब रीमा खुश है, उसका काम भी बेहतर हो गया और उसकी बॉस भी उसका सम्मान करने लगी। सजेशन, बाउंड्रीज बनाना एक दिन का काम नहीं, यह एक प्रक्रिया है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना सहजता से आप उन्हें संभाल पाएंगे। आज ही एक छोटी बाउंड्री सेट कीजिए, चाहे वो समय की हो, व्यवहार की हो या काम से जुड़ी हो, और एक डायरी रखें जिसमें आप हर बार लिखें कि आपने कहां, कैसे और क्यों एक सीमा बनाई। लेखक कहते हैं, बाउंड्रीज आर द डिस्टेंस एट विच आई कैन लव यू एंड मी सिमल्टेनियसली, यानी सीमाएं वह दूरी है जहां मैं आपको और खुद को एक साथ प्यार कर सकता हूं। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। आप चाहें तो फिर से वही पुराना साइकिल दोहरा सकते हैं, हर बार दूसरों के लिए जीना, अपनी फीलिंग्स को दबाना और रात को खुद से यही सवाल करना कि क्या मैं कभी खुद के लिए भी जीऊंगा। या फिर आज से एक नई शुरुआत करें, जहां आप अपने इमोशंस की इज्जत करेंगे, अपने समय की, अपनी ऊर्जा की कद्र करना सीखेंगे। बाउंड्रीज कोई एक दिन में बदलने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक डेली डिसीजन है जो आपको हर उस सिचुएशन में एम्पावर करता है जहां पहले आप खुद को कमजोर समझते थे। तो अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस करवाया है, तो बस एक छोटा सा काम करें, नीचे कमेंट में अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगा लिखो, क्योंकि ये आपका पहला कदम होगा खुद से एक वादा करने का। और अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं जो आपकी रियल लाइफ बदलने में मदद करें,
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, बाउंड्रीज सिर्फ दीवार नहीं बनाती, वो आपकी पीस, एनर्जी और रिस्पेक्ट को बचाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।